जिसके लिए लोग हर चीज पे, मैं तो कहती हूँ एक सुई पे टैक्स देते हैं, तो लोग इसके बदले में जो एक मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ये सरकार वो भी नहीं दे पा रही है। तो ये सरकार जो पिछले 10 साल से है इज अ टोटल फेलियर। उनके मैनिफेस्टो में जो काम है तो वो पिछले 10 साल में तो वो पूरे कर नहीं सके, अगले 10 महीने में वो कैसे पूरे करेंगी, आई डोंट नो। तो लोगों की तो परेशानियों का एक अंत ही नहीं है, हम गिनवाने जाएं तो बहुत परेशानियां हैं। सबसे बड़ी परेशानी निगम से जुड़ी भ्रष्टाचार। अंबाला शहर अब रहने लायक नहीं रह गया अगर गंदगी के हिसाब से देखो तो। सड़कें देख लीजिए आप, मतलब कि हम तो कहेंगे सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं। सरकार की क्या नीति है उसकी तरफ मुझे समझ नहीं आता। लोग इस डर से जो सहमे हुए हैं वो वोट नहीं बीजेपी को देंगे। मेयर के उपचुनाव हैं, प्रचार पूरी तरह से थम गया है। कल वोटिंग है, सभी प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं। देखना यह होगा कि अंबाला की जनता जो है किस पर अपना विश्वास जताती है। आज खास चर्चा में विशेष बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रत्याशी अमीषा बिट्टू चावला। उनसे पूछते हैं कि अब तक क्या कुछ लोगों से उनसे बातचीत की और क्या उनकी अब कल को लेकर तैयारियां हैं। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मैम, लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं, कल वोटिंग होनी है, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? हमारी पूरी तैयारी है जी, चुनाव के लिए हम पूरे तैयार हैं। बूथ पे पूरी हमारी तैयारी हो चुकी है बूथ्स की टीम के साथ, और सब बहुत जोश में है। द जोश इज वेरी हाई। और रही मेरी अपनी तैयारी, तो हम लोग ने जाके डोर टू डोर लोगों से मिले हैं, लोगों के 1 to 1 हुए हैं, जनसभाएं भी हुई हैं। सो पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं ऑन ग्राउंड फॉर दिस इलेक्शन। अमीषा जी, लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं, सुबह से शाम तक कार्यक्रम भी आपने काफी किए, तो क्या कुछ मुद्दे निकल के आए हैं? लोगों को काफी किस तरह की परेशानी है? देखिए, जैसे मैं हर बार कह रही हूँ, लोगों की तो परेशानियों का एक अंत ही नहीं है, हम गिनवाने जाएं तो बहुत परेशानियां हैं। सबसे बड़ी परेशानी निगम से जुड़ी भ्रष्टाचार। हर लोग ये शिकायत करते हैं कि निगम में बिना कोई खर्चा दिए किसी का कोई काम नहीं होता, जो बहुत गलत बात है। और फिर एनडीसी के लिए जो लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं, प्रॉपर्टी आईडीज, और प्रॉपर्टी आईडीज या फैमिली आईडीज में जब थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, जो गलती सरकार की तरफ से है, लोगों की गलती नहीं होती उसमें, उस गलती को सुधारने के लिए भी लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, एक एक महीना लाइनों में धक्के खाने पड़ते हैं, और जो फिर वहां पे बैठे हुए निगम में लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ मिसबिहेव होता है, दैट इज वेरी रॉन्ग। तो प्रॉपर्टी आईडीज, फैमिली आईडीज के लिए दिक्कत। फिर लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा अंबाला में सफाई का है, जो बहुत ही अपनी चरम सीमा पे है। ये अंबाला शहर अब रहने लायक नहीं रह गया अगर गंदगी के हिसाब से देखो तो। हर तरफ कूड़े के ढेर हैं, बेसहारा पशु हैं, जो उनका खुद का भी नुकसान होता है और लोगों को भी उनसे बहुत नुकसान हो रहा है। फिर सड़कें देख लीजिए आप, मतलब कि हम तो कहेंगे सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं। तो सड़कों का बुरा हाल है। स्ट्रीट लाइट्स, जैसे कि सब जानते हैं कि निगम में 33 करोड़ की लाइटें आके वो एक्सपायर हो गई उनकी डेट, पर वो लोगों के इस्तेमाल में भी नहीं लाई जा सकी। ये सरकार की क्या नीति है उसकी तरफ मुझे समझ नहीं आता। फिर आप आ जाइए, जरा सी बारिश हो जाए तो लोगों का दिल धड़कने लग जाता है। कल शाम की बारिश के बाद मैं काफी घूमी हूँ, जगह जगह पानी फिर खड़ा था। ये तो परमात्मा का शुक्र है कि ज्यादा बारिश नहीं हुई, नहीं तो कल फिर से अंबाला बेहाल हो जाता बारिश से। तो यही मुद्दे हैं जी निगम के, और यही मुद्दे होते हैं। लाइक दीज आर स्मॉल लिटिल थिंग्स जो लोग सोचते हैं, जिसके लिए लोग हर चीज पे, मैं तो कहती हूँ एक सुई पे टैक्स देते हैं। तो लोग इसके बदले में जो एक मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ये सरकार वो भी नहीं दे पा रही है। तो ये सरकार जो पिछले 10 साल से है इज अ टोटल फेलियर। अमीषा जी, वोटर काफी साइलेंट नजर आ रहे हैं, इसको किस नजरिए से देखते हैं? इनकी गुंडागर्दी जी, इनका लोगों को दुखी करना, लोगों पे मुकदमे बनाना, जो कांग्रेस के साथ चलेगा उसके गले पे छुरी रख के ये उसको बीजेपी के पटके पहनाएंगे। तो अब वोटर जो है
उसने अपना कारोबार तो करना है, क्योंकि ये सीधा ये सरकार लोगों के कारोबार पे अटैक करती है, पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं, तो इसलिए वोटर साइलेंट है, लोग डर के बाहर नहीं आ रहे। पर आप एक बात समझ लीजिएगा, किसी को डरा के धमका के आप घर बिठा सकते हो, वोटें नहीं ले सकते। लोग इस डर से जो सहमे हुए हैं वो वोट नहीं बीजेपी को देंगे, ये आप समझ लीजिएगा। क्योंकि मेरे से भी बहुत लोग रूबरू हुए हैं, मुझसे मिले हैं, और सबका यही कहना है कि मैडम हम खुल के नहीं चल सकते क्योंकि व्यापार करना है, बच्चे पालने हैं, घर चलाना है। पर वो लोग बहुत परेशान हैं सरकार से और इसके रवैये से और इनकी गुंडागर्दी से। अमीषा द जी वोटर इज साइलेंट। छोड़ कर जा रहे हैं कांग्रेस, क्या किस नजर देखिए, से जो देखते हैं? जा रहे हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो पहले भी उनकी हिस्ट्री देखेंगे, आप ज्योग्राफी देखेंगे तो उनका यही काम है, कभी इधर कभी उधर, उछल कूद की राजनीति उनकी रही है। सो ऐसे लोगों से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके खुद के वर्कर्स को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी अब समझ गए हैं कि हमारे लीडर का तो स्टैंड नहीं है, एटलीस्ट हम तो एक स्टैंड ले लें। कल मेरे से कई लोग मिले और बाकी जो गए हैं ये उनकी खुद की अपनी सोच है, वी रिस्पेक्ट इट। जहां वो हो, परमात्मा करे वहां उनको इज्जत मिल जाए हम तो यही कामना करेंगे। शैलजा सचदेवा कहते हुए भाषण देते नजर आ रही हैं कि उनके मैनिफेस्टो में जो मुद्दे हैं, जो काम उन्होंने गिनवाए हैं, उन सब पे मोहर लगेगी और सूरत जो है, कह रहे हैं अम्बाला की सूरत जो है वो बदल दी जाएगी। देखिए जी, मैंने उनका मैनिफेस्टो पढ़ा है, उनके मैनिफेस्टो में जो काम है तो वो पिछले 10 साल में तो वो पूरे कर नहीं सके, अगले 10 महीने में वो कैसे पूरे करेंगी, आई डोंट नो। और द थिंग इज कि अगर इतने ही काम करने वाली उनकी सरकार थी तो 10 साल में किए होते काम। किसने रोका था उनको? कौन रोक रहा था अंबाला के काम करने के लिए, लोगों के काम करने से किसने रोका था? उनके खुद के हस्बैंड आज भी नॉमिनेटेड एमसी हैं। आप बताइए, मैं तो कहती हूँ संदीप सचदेवा जी आए दुनिया के सामने, बताएं उन्होंने नॉमिनेटेड एमसी होके क्या किया है अंबाला के लोगों के लिए। हाँ जो उनका व्यवहार था, रवैया था, उसमें जरूर लोग चर्चा करते हैं कि क्या उनकी पब्लिक डीलिंग रही है लोगों के साथ। आई डोंट थिंक सो कि ही वाज एज इफ ही वाज अ नॉमिनेटेड एमसी, कि उनके लिए लोग कुछ अच्छे विचार रखते हैं कि उन्होंने लोगों के लिए कुछ किया हो। राघव जी, आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड भी अगर 3 बार वो एमसी रहे हैं, नॉमिनेटेड नहीं एमसी थे, और उसके बाद एक बारी मैं रही हूँ, तो जब एमसी इंसान बार बार बनता है तो ये दर्शाता है उसकी सेवा भावना लोगों के प्रति और लोगों के प्रति उनका काम, जो लोग बार बार उनको मौका देते हैं, बार बार चुनते हैं। और मैं तो ये कहूंगी जी कि आज बिट्टू जी इस दुनिया में नहीं है, फिर भी लोग उनको याद करते हैं। वो सिर्फ उनके काम और उनका प्यार है जो लोगों के प्रति बोल रहा है। तो वो मुकाबला मैं मानूंगी कि चलो मैं कैंडिडेट हूँ और उधर से शैलजा सचदेवा जी कैंडिडेट हैं, बट सीरियसली लोग ये जरूर तोलेंगे कि ये चुनाव आज बिट्टू जी के ना होने पर भी बिट्टू जी और संदीप सचदेवा जी के बीच में भी रहेगा। लोगों को चुनना पड़ेगा। कल वोटिंग होनी है, हमारे माध्यम से दर्शकों से क्या कुछ अपील करना चाहिए? देखिए जी, मैं अंबाला के लोगों को कहूंगी कि ये चुनाव होता है, चुनाव का मतलब चुनना, तो सोच के चुनिए, समझ के चुनिए, जो आपके साथ खड़े होने वाले हैं उनको चुनिए, और जो पिछले 10 साल हैं उसको देख के अपना मेयर चुनिएगा। धन्यवाद।